हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ नाइन्थ एनसीईआरटी। डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या औरतें भी क्रांतिकारी थी? क्या औरतों ने क्रांति की थी? जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उस टाइम पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तब जब पुरुष जो बाहर रिवॉल्यूशन कर रहे थे, तब उस टाइम पे औरतों ने घर भी संभाला था, पूरी जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, पेरिस की जो औरतें हैं तो वर्साइल के लिए जा रही है, ऑन अ वे, दे आर ऑन अ वे टू वर्साइल। और आते वक्त उन्होंने अपने साथ में राजा को भी लाया था बंधक बना के। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमन वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इवेंट विच बॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो पहले से औरतें एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच सोसाइटी में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके ये पार्टिसिपेट की वजह से जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर आएगा और वो कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, उनके लाइफ के लिए मेजर्स लेंगे उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए। मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर द लिविंग। तो उनको जो है खुद का गुजर बसर करने के लिए थर्ड स्टेट के बहुत सारी औरतों को काम करना पड़ता था। तो दे वर्क एज अ स्टिम्सेस और लॉन्ड्रेसेस, सोल फ्लावर। तो थर्ड स्टेट की औरतें जो है सिलाई का काम किया करती थी, लॉन्ड्रेसेस तो कपड़े धोने का काम करती थी, फूल बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, सब्जियां बेचती थी लोकल मार्केट में। एंड वे आर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल। और जो अमीर लोगों के घर पे जो है, प्रॉस्परस लोगों के घर पे जो है डोमेस्टिक सर्वेंट का भी काम किया करती थी। मोस्ट वुमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी औरतों के पास जो है एजुकेशन नहीं था, उनको एक्सेस नहीं था और जॉब ट्रेनिंग भी नहीं थी। ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट। तो जो है सिर्फ नोबल्स और वेल्दी थर्ड स्टेट के मेंबर के ही बच्चे पढ़ सकते थे, कॉन्वेंट में जा सकते थे। उनके बाद में जो उनके लड़कियों की जो है बेटियों की शादी हो जाती थी, शादी अरेंज करके दिया करते थे। वर्किंग वुमन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली। जो औरतें बाहर काम किया करती थी, जैसे सिलाई का, कपड़े धोने का, फ्रूट सेलिंग का, तो उन्हें जो है बाहर का काम करने के बाद में घर के भी काम करना पड़ता था। आज भी हम देख सकते हैं हमारे घर में जिसकी मम्मी जो है वर्किंग वूमन है, तो उन्हें जो बाहर का भी काम करना पड़ता है और घर में आके घर का भी काम करना पड़ता है। तो उसी तरह से जो है औरतों को घर पे आके खाना बनाना पड़ता था, जो है पानी लेना पड़ता था, पानी कुएं में से निकालना पड़ता था, कुएं फॉर द ब्रेड। तो ब्रेड खरीदने के लिए लाइनों में लग जाना पड़ता था बेकरी के, और बच्चों को भी संभालना पड़ता था। देयर वेजेस वेयर लोअर दैन दोस ऑफ द मैन। और उनकी जो वेजेस थे तो पुरुष से कम थे। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। तो खुद के जो है औरतों की आवाज़ उठाने के लिए औरतों ने खुद ने जो है पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर खुद के बनाए। अबाउट 60 वुमेंस क्लब केम अप इन द डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। तो फ्रांस में जो है 60 जो है अभी वुमेंस क्लब बन गए थे। उनमें से जो है दो बहुत फेमस है, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज एंड द रिपब्लिक वुमन। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज द वुमन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। तो ये पॉलिटिकल राइट के ऊपर जो है वुमन ने क्यों भार दिया? क्योंकि वुमेंस को अभी तक के जो है वोटिंग राइट नहीं मिला। 1791 में 21 ईयर्स के ऊपर के जितने भी पुरुष थे, चाहे वो प्रॉपर्टी धारक हो या ना हो, उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, तो उनको वोटिंग राइट मिला था। लेकिन वुमेंस जिनके पास में प्रॉपर्टी हो या ना हो, तो वुमेंस को कभी भी जो है वोटिंग राइट नहीं मिला और उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी राइट नहीं मिला। वुमेन वेर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1790 में रिड्यूस हिम टू पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन यानी क्या? जिसके पास वोटिंग राइट नहीं था, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकता। एक्टिव सिटीजन वो था जो वोट कर सकता था और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है पार्ट ले सकता था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंट इन द न्यू गवर्नमेंट। तो उन्हें लगता था उन्हें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, इलेक्शन जो असेंबली में उनको चुन के आना चाहिए और उनके पॉलिटिकल ऑफिस उनके पास में होना चाहिए, तभी जो है वुमन का जो इंटरेस्ट है रिप्रेजेंट होगा नई सरकार में। इन अर्ली ईयर्स रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ वुमन। तो रिवोल्यूशनरी सरकार ने जो है पहले कुछ सालों में कुछ चेंजेस जो है लाई औरतों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए। वो क्या थे? स्टेट स्कूल खोले और स्कूल वेयर मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल। स्कूलिंग जो है सभी लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दी गई। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। तो उनके जो पिता है उनके
बिना मर्जी के कहीं शादी नहीं कर सकते थे। अरेंज शादी जो पहले हुआ करती थी, तो उनके बिना मर्जी के अब कहीं शादी नहीं कर सकते, और शादी को अभी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया। शादी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ, उसको शादी को सिविल लॉ के अंदर में रजिस्टर करना पड़ता था। आज जैसे हम जो है शादी को सिविल लॉ के अंदर में रजिस्टर करते हैं, और शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है। डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ, डिवोर्स को भी लीगल बना दिया गया, और डिवोर्स के लिए वो मेन भी अप्लाई कर सकते थे और वुमेन्स भी अप्लाई कर सकते थे। वुमेन्स कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, कुड बी आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। तो वुमेन्स को अभी जॉब के लिए भी ट्रेन कर सकते थे, वुमेन्स आर्टिस्ट भी बन सकते थे, और जो छोटे बिजनेस भी चला सकते थे। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। वुमेन का जो पॉलिटिकल राइट के लिए स्ट्रगल था तो वो चलते रहा, और ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब and banning their political activities. Many prominent women were arrested and number of them were executed. तो रेन ऑफ टेरर किसे कहा जाता है, दहशत का ही माहौल था वो। तो उस टाइम पे वुमेंस क्लब को बैन कर दिया गया, वुमेंस की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया, और जो प्रोमिनेंट वुमेंस थी तो उनको जो है मार दिया गया। वुमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो 2000 साल तक के वुमेंस का वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेजेस के लिए स्ट्रगल चलते रहा। फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो जो वोटिंग राइट के लिए इन्होंने इंटरनेशनल वुमेंस ने इंटरनेशनल मूवमेंट बना दिया लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर वेयर केप अलाइव एज ए इंस्पायरिंग मेमोरी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो औरतों का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी तो उसको इंस्पायरिंग समझा गया। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट द वुमन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। तो 1946 में वुमन को जो है आखिरकार राइट टू वोट फ्रांस में मिला। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमन ओलंपी दी कॉगिस, इनके बारे में देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव वुमन इन अ रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो बहुत जो है एक्टिव वुमन थी, पॉलिटिकली एक्टिव वुमन थी रिवोल्यूशनरी फ्रांस में। शी प्रोटेस्ट अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एक्ट। दे एक्सक्लूड वुमन फ्रॉम द बेसिक राइट दैट ईच ह्यूमन वॉज एंटाइटल्ड टू। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया फ्रांस के संविधान के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उस टाइम की और डिक्लेरेशन ने भी जो है राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ने औरतों को कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया था। सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमन एंड सिटीजन। तो उन्होंने खुद लिखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमन और सिटीजन, विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड डिमांडेड दैट दे एक्ट अपॉन इट। और उन्होंने कहा, उन्होंने इससे एड्रेस किया क्वीन को और मेंबर नेशनल असेंबली के मेंबर को, और डिमांड की कि आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लें। इन 1793 ओलंपी क्रिटिसाइज द जैकोबियन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेंस क्लब। तो रेन ऑफ टेरर में जो है फोर्स के साथ में फोर्सफुली वुमेंस क्लब को बंद किया जा रहा था, तो इसके ऊपर ओलंपी ने क्रिटिसाइज किया था। तो शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन। तो उनके खिलाफ मुकदमा चला जिसमें उन्हें देशद्रोह का आरोपी माना गया, और उसके बाद में जो है उन्हें सूले पे चढ़ा दिया गया, जैसे गिलोटिन होता था, पिछले वीडियो में हमने देखा था वैसे। सम ऑफ द बेसिक राइट सेट फोर्थ इन ओलंपिक ऑगस्ट डिक्लेरेशन। इनके डिक्लेरेशन में क्या बेसिक राइट थे? वुमन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट। सही बात है, वुमन एक बॉर्न फ्री होती है और रिमेन इक्वल, पुरुष के साथ में इक्वल है राइट में। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट ऑफ वुमन एंड मैन। तो हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का गोल क्या होना चाहिए? प्रिजर्व करें नेचुरल राइट ऑफ मैन एंड वुमन। धीस राइट्स आर, ये राइट्स क्या है? लिबर्टी, आज़ादी है, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्ट टू ऑपरेशन। तो कोई अगर ऑपरेस करता है तो उसे रेजिस्ट करना भी चाहिए। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड इन द नेशन। देश के लिए पूरा अधिकार लेने का फैसला किसके पास है? नेशन के पास में। और नेशन क्या है? नेशन इज द यूनियन ऑफ मेन एंड वुमन। द लॉ शुड बी एक्सप्रेस ऑफ द जनरल विल। लॉ क्या होना चाहिए? एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जनरल विल का, लोग क्या चाहते हैं उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड द मेल सिटीजन शुड हैव अ से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो उसमें हर पुरुष और जो है स्त्री का मर्जी होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली होना चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू में। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, और लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए।
ऑल फीमेल एंड द मेल सिटीजन आर इक्वल इंटाइटल टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो वुमेंस और मेल को जो है हर सम्मान जो है सेम मिलना चाहिए और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उनका सेम दर्जा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, उनके एबिलिटी के अनुसार, एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैन डैट ऑफ देयर टैलेंट, और टैलेंट के अलावा और कोई दूसरी जो है मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। नो वुमन इज एन एक्सेप्शन, शी इज अक्यूज, वुमन को कहीं जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर आरोप लगते हैं, उसे अरेस्ट करते हैं, उससे जेल भेजा जाता है इन अ केस डिटरमाइन बाय लॉ, लॉ के अनुसार में। वुमेन्स लाइक मेन ओबे दिस रिगरस लॉ, तो वुमन जो है पुरुष के जैसे ये कड़क लॉ का पालन करती है। इस फोटो में दिखा रहा है कि वुमन जो है बेकरी के सामने लाइन में लगी है ब्रेड के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4th चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है, डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।